एक्टर राजकुमार राव और वामिका गब्बी इन दिनों अपनी फिल्म भूल चूक माफ को लेकर सुर्खियों में हैं। राजकुमार और वामिका दोनों ही लगातार फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। जयपुर वासियों में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब भूल चूक माफ के सितारे राजकुमार और वामिका अचानक शहर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा पहुंचे। पिंक सिटी में फैंस ने अपने चहेते सितारों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान हमारी संवाददाता राकेश सिंह ने फिल्म भूल चूक माफ को लेकर दोनों से खास बातचीत की। एक्टर राजकुमार राव की नई फिल्म भूल चूक माफ बहुत जल्द आने वाली है। फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है। ट्रेलर आपने देखा होगा, बहुत ही मज़ेदार है और हमारे साथ में राजकुमार भी हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, कितनी मेहनत इस फिल्म के लिए लगी है। समाचार प्लस पे बहुत स्वागत आपका राजकुमार। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। भूल चूक माफ जी, कुछ ऐसा रह गया जिसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। फिल्म का प्लॉट थोड़ा सा समझना चाहूँगी। फिल्म का प्लॉट देखिए, ट्रेलर में जितना दिखाया हमने उतना ही बता सकते हैं कि ये बेसिकली टाइम लूप की कहानी है कि एक लड़का है रंजन और तितली है, बनारस में सेट है। उनकी शादी है 30 तारीख को और 29 को हल्दी है। जैसा कि होता है तो उठता है तो 29 की हल्दी है, फिर जब अगले दिन उठता है तो 30 होनी चाहिए, पर उठता है तो वापस 29 होती है, वापस हल्दी होती है, फिर नेक्स्ट उठता है वापस हल्दी होती है। तो वो इस लूप में अटक गया है कि 29 ही आई जा रही है हर रोज, 30 नहीं आ रही है। तो उसको भी पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी चलते ये प्लॉट है पूरा। इसको बहुत ही कॉमेडी में अच्छी तरीके से पिरोया है। हमारे राइटर डायरेक्टर हैं करण, उन्होंने। अच्छा, अभी आ गई है इधर। हाँ, चलिए वामिका हमको साथ में ज्वाइन कर रही हैं। हेलो वामिका, कैसे हैं आप? एंड यू लुक वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ जयपुर आकर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया था राजकुमार से कि आप टाइम लूप में अटक गए हैं, हल्दी से बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। फिल्म की प्लॉटिंग इन्होंने मुझे समझाई। अब फिल्म में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, फ्रेश जोड़ी, एक पहली बार स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आप बताइए। बहुत, आई मीन इनसे ज़्यादा बेटर को एक्टर कौन होंगे। मैं तो बहुत नर्वस थी पहले कि इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, पर जो एक्सपीरियंस था, आई होप दैट वी वर्क टुगेदर मोर एंड मोर। आई थिंक इतना कुछ क्रिएट किया साथ में टुगेदर, इट वाज रियली नाइस। तो अच्छा ही था एक्सपीरियंस। अच्छा ही था और अच्छा होगा, और वो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। राजकुमार, मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी। आपकी जो पिछली फिल्म्स हैं वो ज़्यादातर यूपी बेस्ड रही हैं, ठीक है? यूपी में बार बार जाकर आप वहाँ पर जब जिस भी लोकेशन पर शूट करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो फील करते ही होंगे, और अब तो यूपी कल्चर में खासे ढल भी गए होंगे। इतनी मेहनत हर बार नहीं करनी पड़ती होगी। नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने काफ़ी कवर किया भारत को। एमपी में स्त्री थी, यूपी में कौन सी थी एक्चुअली? यूपी में नहीं, ऋषिकेश में विक्की विद्या थी। हाँ, जयपुर में मिशन मिसेस माही बनारस थी। गए थे, वाराणसी गए थे। हाँ करेक्ट। तो ये वाली जो है यूपी में, बहुत दिन बाद यूपी में वापस आ रहा हूँ मैं। मज़ा आता है। आई थिंक उसके काफ़ी है, उसके बाद भी बरेली की बर्फी भी है, बहुत है। बरेली की बर्फी। लेकिन अभी लुका छुपी में तो मैं नहीं था, पर लेकिन उसके बाद बहुत दिनों वो भी उसी, हाँ वो भी वही थी, करेक्ट, वही बेस था, यूपी कल्चर बेस। करेक्ट। तो अभी बहुत दिनों बाद मैं वापस यूपी की एक फिल्म कर रहा हूँ। आई थिंक एक हार्टलैंड है, जैसे बनारस, इस फिल्म की जो कहानी थी वो हमेशा से बनारस में लिखी गई थी। उन गलियों की जो मोहब्बत होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो उसी करण ने आई थिंक बहुत पहले से सोच के, बहुत सालों से वो इस कहानी पे काम कर रहे हैं। तो हमेशा से उनके दिमाग में बनारस ही था इस कहानी को लेकर, और महादेव की धरती है और इतने खूबसूरत सुंदर घाट हैं। तो वो सब हमने बहुत अच्छे से फिल्म में दर्शाया है। हमारे जो सिनेमेटोग्राफर हैं सुदीप चैटर्जी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पूरी फिल्म को दिखाया है, बनारस को दिखाया है। अच्छा, मैं एक ऐसा कोई फनी इंसिडेंट, क्योंकि देखिए फिल्म ही रोमांटिक कॉमेडी है तो आप लोगों के बीच में मस्ती मजाक तो चलता ही रहा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको याद करके अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में वो बात चल रही है और आपके जहन में कि हाँ हाँ मुस्कुराहट आ ही गई है बस अब? एक्चुअली फिल्म ही कॉमेडी है तो हम तो ऑलमोस्ट एवरी डे सीन्स करते वक्त हंसी पड़ते थे। आई थिंक हो ही जाता था ऐसे कि एक आधे टेक में हंसी छूट गया तो वो वापस से रीटेक करना ही पड़ता था। और इतने कमाल के एक्टर्स हमारे साथ थे, जो कास्ट भी है हमारी, तो भी एक आधा तो कौन सा कोई फनी इंसिडेंट होगा? इतने सब बहुत सारे हैं एक्चुअली। महीना हमने मोर देन अ मंथ वी शॉट फॉर ऑलमोस्ट 2 months। या तो चलो, मतलब बहुत लंबा है, नहीं शेयर कर पाएंगे, ठीक है। लव आजकल का गाना है, आप जुड़ी हुई हैं,
कैसा फील था उस पे जब आपने साथ में परफॉर्म किया, लेकिन वो पुरानी याद तो कहीं ना कहीं ताज़ा हुई? बिल्कुल, मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग है। मैंने तो इनफैक्ट इम्तियाज़ सर को भी मैसेज किया, मैंने उनको क्लिप भेजा, मैंने कहा सर आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो ही वाज लाइक वामिका दिस इज़ अ बिग डील एंड मैं यही कह सकता हूँ कि वेल डन। लाइक उस वक्त उस फिल्म के सेट पे होना और अब चोर बाज़ारी को रिक्रिएट करना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, एक कहा जाता है कि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। अब हंसाना इतना मुश्किल होता है, लेकिन हम राजकुमार को देख रहे हैं, जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं इतना हंसा रहे हैं कि पब्लिक जब थिएटर में जाती है तो पेट पकड़ पकड़ के हंस रही है। तो मतलब आप खुद को ये फील करते हैं दैट आई एम बीन फिटिंग इन दिस जोनर? इस जॉनर में हाँ, ऑफ कोर्स पिछले साल और इस साल कुछ 2-3 फिल्में आ गई हैं और लोगों को बहुत पसंद आई हैं, बहुत अच्छा किया है प्रदर्शन उन फिल्मों ने। पर मैं अपने आप को किसी एक जॉनर में नहीं बांध के देखना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फिल्म है वो एक एक्शन फिल्म है। पहली बार मैं एक रॉ एक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद भी जो फिल्म्स में जिनकी बातचीत चल रही है उसमें से कॉमेडी तो नहीं है कोई। तो आई थिंक ये वो वाली फिल्म है जो बहुत टाइम के बाद और बहुत टाइम तक शायद लोग मुझे नहीं देखेंगे इस जॉनर में। तो भूल चूक माफ वैसी वाली फिल्म है। चलिए, फिर क्वेश्चन सही था। मैं तो इतनी, देखिए ना आजकल इतना कहाँ कॉमेडी और अच्छे कॉमेडियंस एज इन अच्छी कॉमेडी करने वाले एक्टर्स नहीं है। तो आई होप कि ये बंद ना करें, बिकॉज मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी कॉमेडी की। आई होप ये करते रहना प्लीज। राज चलिए, एनी मैसेज फॉर द पिंक सिटी एज यू आर आल्सो इन पिंक? एंड यू टू। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं, ये एनर्जी ही पिंक सिटी की इतनी खूबसूरत है कि जब भी आते हैं एक जज्बा जो ऑडियंस में होता है, मुझे नहीं लगता इस तरह की जो वो एनर्जी है वो बहुत कम ऐसी स्टेट्स में मिलती है। एंड जयपुर इज़ वन ऑफ देम, राजस्थान इज़ वन ऑफ देम, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, एंड मैनी ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग फिल्म। तो ये थे हमारे साथ में राजकुमार और वामिका, जिन्होंने कहा है कि हाँ, हमने जितना शूटिंग को एंजॉय किया है, इनको पता है कि अब आगे व्यूअर्स, आप सब लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो आप भी उतना ही ज़्यादा इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। तो सहयोगी कैमरामैन मोहन के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।